Good morning, students. Now we start Evans Prize in O level written by Colin Dexter from the page number 74. Open page number 74. और जैसे ही चैप्टर इस पेज से शुरू होता है, इसका थीम मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि जैक्सन इवांस के बारे में एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि इवांस लंबे लंबे वालों को बहुत ज़्यादा लाइक करता था और थोड़ी अपनी बियर्ड को भी। और इवांस के पास एक घनी और बड़ी बियर्ड थी और लॉन्ग वेवी हेयर थे। हेयर मतलब लहराते हुए बाल थे जो उसके कैप के नीचे से बहुत दिख रहे थे। तो वही चीज यहाँ से ओपन होती है, देखें। Just this once, Shirley Temple, if there was one thing that Jackson genuinely loathed about Evans, it was his long wavy hair and yet shaving. At 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McCleary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. अब यहाँ से हमारा जो सीन है वो बिल्कुल बदल जाता है। वो यहाँ पर दिखा रहे हैं, अभी तक तो जेल का सीन चल रहा था, अब ये सीन चल रहा है मैक्लेरी का जो फ्लैट है। मैक्लेरी हु द इनविजिलेटर, वो अपने फ्लैट से निकल रहा है और यहाँ पर भी वो एक सीक्रेट बनाए रखते हैं कि भाई ये फादर है, ये पार्सन है जो इवांस का एग्जाम लेने जा रहा है। लेकिन मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि ये जो मैक्लेरी है वो रियल मैक्लेरी नहीं है। रियल मैक्लेरी ये बंदा भी इस इवांस के गैंग का एक मेंबर है। रियल मैक्लेरी को इन्होंने इसी के फ्लैट में एक बोरी में बंद करके डाल रखा है और उसकी जगह पर एक फेक मैक्लेरी निकल कर आता है। उसकी अपीयरेंस में आता है बिल्कुल जस्ट लाइक अ फादर पार्सन। तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा कि जो इवांस का एग्जाम दिलाने गया था वो रियल नहीं था, वो फेक मैक्लेरी था। At 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McCleary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. इस मैक्लेरी ने अपने फ्लैट को छोड़ा और बहुत ही तेजी से कारफैक्स की तरफ जा रहा था। The weatherman reported temperatures considerably below the normal for early June. जून का महीना आप जानते हैं बहुत अच्छा होता है, गाने भी हैं बहुत सारे। जून का मौसम मस्त महीना, तो पता नहीं कब बरसात हो जाए। तो वेदरमैन ने रिपोर्ट की थी कि भाई टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा नीचे रहेगा और बरसात कभी भी हो सकती है। तो ये पूरी प्रिपरेशन से गया हुआ था। And a long black overcoat and a shallow-crowned clerical hat provided welcome protection from the studied result which had set in half an hour earlier. बड़ा सा कैप लगाया था, चश्मा लगाया था, ओवरकोट पहने हुआ था और जैसा कि वेदरमैन ने बताया था कि बरसात होगी तो बरसात आधा घंटा पहले शुरू होगी। And which now spattered the thick lenses of his spectacles. और जो ड्रॉपलेट्स थे, बरसात की जो छोटी छोटी बूंदें थी, उसके जो मोटे चश्मे पर बिंदियों की तरह गिर रही थी। In his right hand he was carrying a small brown suitcase. राइट हैंड में एक छोटा सा ब्राउन सूटकेस था, which contained all that he would need for his morning duties. सारी चीजें उसमें भरी थी, जैसे एग्जामिनेशन का पेपर हुआ, कॉपी हुई, पेन हुई। भैया जैक्सन सारी चीजें प्रोवाइड कराएगा ना इवांस के लिए। इवांस के पास अपनी कोई चीज नहीं होगी, सारी चीज जेल डिपार्टमेंट ही देगा और वही वापस ले लेगा। Including a sealed question paper envelope, a yellow invigilation form, a special authentication card from the examination board. और जैसे एक आई कार्ड था कि ये जो वो पर्सन है जिसको एग्जामिनेशन बोर्ड ने भेजा है इवांस का एग्जाम हेल्ड कराने के लिए। आप पेपर नाइफ, एक छोटा सा चाकू था, पेपर नाइफ को ब्लेड होता है कागज काटने वाला, ऐसे स्लाइडर जैसा होता है, ऐसे किस करते हैं। अब बाइबल यू नो वेल, होली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस। He was to speak to the women's guild that afternoon on the book of Ruth.
और फिर जब इसका एग्जाम दिलाएगा, एग्जाम दिलाने के बाद में वो चर्च जाएगा, चर्च जाने के बाद जो फॉलोअर्स हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनको रूथ की स्टोरी के बारे में बताएगा, और रूथ की स्टोरी जो है वो बाइबल में मेंशन है। एंड ए करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, और जैसे न्यूज़पेपर हमारे यहाँ दैनिक जागरण आपको ज़्यादा आता है, वैसे ही एक न्यूज़पेपर की ही कॉपी थी जिसका नाम चर्च टाइम्स था। The 2-hour examination was scheduled at start at 9:15 AM. 2 घंटे का एग्जाम था जो 9:15 बजे शुरू होना था। याद रखिएगा, अंडरलाइन 2-hour एग्जामिनेशन, 2 घंटे का एग्जामिनेशन था जो 9:15 पर शुरू होना था, 9:15 पर शुरू होना था। Evans was lathering his face vigorously while Stephens brought in 2 small square tables and sat them opposite each other in the narrow space between the bunk on the one side and on the other distempered stone wall. इवांस अपनी दाढ़ी पर, बियर्ड पर लेदर लगा रहा था, लेदर मतलब कोई फोम लगा रहा था ऐसे, और तभी स्टीफेंस ने 2 स्क्वायर टेबल दरवाजे के पास और दीवार के पास जहां पर उसका रंग उड़ गया था वहां पर डाल ली, कि कहीं ऐसा ना हो कि इवांस कूदकर भागने की कोशिश करे जेल से। Next, Stephens brought Jackson put in a brief final appearance, behave yourself lady। तभी जैक्सन आ जाता था बीच बीच में, और एक बार आया, उसको ताना मारा, हे लेडी, लेडी बोलता है, क्योंकि लेडी इसलिए जैक्सन बोलता है क्योंकि उसके लंबे लंबे बाल थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, तो बोले हे लेडी, अपने आप को खूब स्मार्टन कर रहे हो, बढ़िया तरीके से चिकने हो जाना, खूब दाढ़ी वाड़ी हटा लेना। अभी भी उसको लंबे लंबे बाल उसके दिख रहे थे। इवांस turned and nodded, इवांस ने सर घुमाया और ऐसे सर हिला दिया। And these Jackson pointed to the pin-ups of, और तभी जैक्सन ने ऐसे पॉइंट के जो pin-ups हैं इनको भी हटा देना यहाँ से स्टीफेंस। इवांस turned and nodded again. I was going to take them down anyway. Our minister is not he. The chap coming to sit, I mean, उसने कहा ये कोई मिनिस्टर नहीं है, ये सादा सा लड़का है, दूसरा का ये अपराधी है, ज्यादा इसको बहुत ही ज्यादा वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। एंड हाउ डिड यू नो दैट, आज जैक्सन क्वाइटली, और तुमने ये सारी चीजें कैसे जानी? वेल, जैक्सन ने पूछा, वेल आई हैड अ साइन कम फॉर्म्स डिड नॉट डाई, क्योंकि मैंने साइन करे थे फॉर्म्स पर, कि मैंने काम साइन नहीं करते, मुझे सब पता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कैसे एग्जाम होगा। एंड आई कुड नॉट हेल्प, और इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता। इवान ड्रू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चीक, और इवान ने बड़ी सावधानी से अपना रेजर ऐसे करके खींचा। एंड अ नेट स्वेथ इन द व्हाइट लेदर, और एक बिल्कुल बहुत ही चिकना सा दाढ़ी छिलती चली गई, और उसके अंदर से एक बहुत ही स्मूथ सा स्किन निकल कर आया। Can I ask you something, Mr. Jackson? Why did they have to work me in this cell? इवांस ने कहा, मिस्टर जैक्सन, मैं एक बात पूछूं, आप मुझे वो वाली कोठरी से इस वाली कोठरी में मुझे क्यों लाए? He nodded his head vaguely to a point above the door, और उसने अपना सर बहुत ही असभ्य तरीके से दरवाजे की तरफ ऐसे किया। Not a very neat job, considered Jackson। ये कोई बहुत अच्छा काम नहीं है, जैक्सन ने बोला, कंसीडर्ड मानी बोला। They are not, they don't honestly think I am going to try to, क्या तुम लोग नहीं सोचते कि मैं एक बार फिर से भाग जाऊंगा, इसलिए उस कोठरी से आपने यहाँ पर मुझे ट्रांसफर किया है। They are taking no chance, Evans, nobody in this sense would take any chance with you। 3 बार तुम भाग चुके हो, हमारे जेल का कोई भी अधिकारी बिल्कुल भी चांस लेना नहीं चाहता कि तुम एक बार फिर से भागो। Who is going to listen in? कौन सुनने जा रहा है इस चीज को? I will tell you who is going to listen in, lady। फिर उसने और बोला, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हें सुनने कौन जा रहा है। और it is the governor himself। See, हो सकता है खुद हमारा गवर्नर हो। See, he don't trust you a bloody inch। हमारा गवर्नर आप पर इतना सा 1 इंच भी भरोसा नहीं करता है। एंड नॉट डू आई, और मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता। आई विल बी वॉचिंग यू लाइक अ हॉक।
एक बाज की तरह मैं तुम पर नजर रखूंगा, देखूं आज तुम भाग के दिखाना कैसे भागोगे। इवांस, सो कीप योर नोज क्लियर, इसलिए अपनी नाक साफ करके रखना। इससे कहने का मतलब बहुत ही अलर्ट रहना, भागते वक्त जरा सी देर से पकड़ लेंगे हम तुमको। गवर्नर भी तुम पर ईगल्स भी रखे हैं, मैं तो बाज की तरह यार तुम्हें झपट्टा मारूंगा, देखूं कैसे भागोगे आज तुम। He walked towards the door और जैक्सन जो था वो दरवाजे की तरफ चला गया। इवांस nodded, इवांस ने सर हिलाया। He would already thought of that, वो पहले ही उस चीज को सोच चुका था। And number 2 handkerchief was lying ready on the bunk, और 2 handkerchief बंक के पास पड़े थे। Neatly folded square of the white linen, बहुत ही साफ थे, फोल्डेड रखे हुए थे, रुमाल रखे थे। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टीन, तभी जैक्सन ने एक बार फिर से कहा ताना मारते हुए, आइंस्टीन एक चीज और याद रख। या व्हाट इज दैट, क्या चीज याद रखो? गुड लक ओल्ड सन। आखिरकार जैक्सन ने उसको बेस्ट ऑफ लक कहा। और कोई बात नहीं, तू मेरा दुश्मन है, हम लोग गालियां देते रहते हैं, आज तो एग्जाम देने जा रहा है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। In a little lodge just inside the prison main gate, अब एपिसोड थोड़ा चेंज होता है, बिल्कुल जेल के नीचे जहां पर सिक्योरिटी गार्ड एंट्री करता है, मैक्लेरी आ चुका है। वो मैक्लेरी जो फेक है, ना कि रियल वाला तो बंदा पड़ा है अपने फ्लैट में। The reverend S. McCleary signed his name neatly, उसने अपना नाम बहुत साफ लिखा in the visitor books में, and thence walked side by side with a silent prison officer across the exercise yard to Deaning, और prison officer जेल के ऑफिसर के साथ वो Deaning की तरफ उसके साथ चलना शुरू हो गया। Where he was greeted by Jackson, वहां पर जैक्सन ने उसका वेलकम किया। The wing's heavy outer door was unlocked, और जो बड़े बड़े लोहे के दरवाजे थे, जैसे ही मैक्लेरी अंदर आया फिर से जेल के दरवाजे बंद हो गए। एंड लॉक्ड बिहाइंड देम, उनके पीछे फिर से लॉक कर दिए गए, ताले मार दिए गए। द हैवी इनर डोर द सेम, अंदर वाले के दरवाजों भी ऐसे बंद कर दिए गए। एंड मैक्लेरी वाज हैंडेड इनटू स्टीफेंस कीपिंग, अब जैक्सन ने मैक्लेरी को स्टीफेंस के अंडर में दे दिया कि अब इसको आप देखो, मैं बाहर देखता हूं। गेट द रेजर मर्मर्ड जैक्सन, इसका रेजर ले लो पहले। स्टीफेंस नोडेड, स्टीफेंस ने सर हिलाया, बोले अभी लेता हूं सर इसका। वेल कीप योर आईज स्किन क्लियर, और स्टीफेंस अपनी आंखों को साफ रखना, भूल झोंकने में ये माहिर है, बड़ा कलाकार है, टेम्पटेशन में माहिर है, जरा सी देर में नकल कर लेता है। स्टीफेंस नोडेड अगेन एंड मैक्लेरी, और स्टीफेंस ने फिर से ऐसे सर हिलाया। एंड मैक्लेरी हिज फीट क्लैंगिंग अप द आयरन स्टेयर्स, और मैक्लेरी जो था वो लोहे की सीढ़ियों पर ऐसे ठक 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 ऊपर चढ़ता चला जा रहा था। Followed his new guide and finally stood before a cell door, और आखिर में एक न्यू गाइड के साथ में था, न्यू ऑफिसर के साथ में था, और उस दरवाजे के, उस कोठरी के दरवाजे पर आ गया जहां पर इवांस था। Where Stephens opened the peephole, जहां पर स्टीफेंस ने वो पीपहोल खोला। पीपहोल बोलते दरवाजे पे लेंस लगा होता है, ऐसे खोलते तो अंदर का दिखता है। And looked through, और उसके अंदर देखा, that is himself, बोले सर वो वहां पर बैठा हुआ है जिसका एग्जाम लेना। Evans facing the door, Evans दरवाजे की तरफ देख रहा था। Sat quietly at the farther of the 2 tables, और वो 2 टेबल्स से काफी दूरी पर बैठा था। His whole attention riveted to a textbook of elementary German grammar, और वो बड़े ध्यान से ऐसे एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर पढ़ रहा था, ऐसे पढ़ रहा था जैसे कितना ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा हो, इंटेलिजेंट पढ़ाकू हो, बहुत ही कीन डिजायर्ड पर्सन। Stephens took the key from its ring, Stephens ने चाबी ली रिंग से, and the sail lock sprang back with a thud, और एक बार फिर से जो दरवाजे का, उस कोठरी का दरवाजा था वो बंद हो गया मेटालिक ट्वैंग, और जैसे लोहे की किवाड़ आवाज करती है वैसे ही आवाज की। थैंक यू।